सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी के जीवन के लिए जो परमेश्वर से आप प्रेम रखते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप अपना दिल खोलते हैं, अपना मन खोलते हैं, अपनी कानों को खोलते हैं और परमेश्वर के वचन का आप आदर करते हैं। धन्यवाद आप सभी के जीवनों के लिए। और मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा इस YouTube चैनल पे। यदि आप पहली बार है तो ज़रूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेली परमेश्वर की महिमा के लिए इस डिवोशन को, इस संदेश को बहुत सारे लोगों तक पहुंचने के लिए मदद ज़रूर करिए, ताकि प्रभु की महिमा हो और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया जाए। और आज जो है मैं अद्भुत विषय लेके आप सभी के बीच में आया हूँ। परमेश्वर ने जो है हमें ऊंचे स्थान पे बिठाया है और आज मैं बात करना चाहूँगा ऊंचा स्थान के बारे में। कौन सा है वो ऊंचा स्थान जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है या परमेश्वर ने हमें दिया है। हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है स्वर्ग में है, वो अनुग्रह के सिंहासन पे विराजमान है। वो पवित्र परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो सारी स्थितियों को जानता है, हर एक परिस्थिति को जानता है वो परमेश्वर। और अब उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, मनुष्य की वो स्थिति थी कि मनुष्य जो है पाप में गिर चुका है। उसके सारे अधिकार अभी उसके पास नहीं है। उसने सारे अधिकार को खो दिया है, परमेश्वर की महिमा को खो दिया है, परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया है। वो अपने आप में वो खो गया है। लेकिन परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी, इतना प्रेमी परमेश्वर है, उस मिट्टी के मनुष्य के लिए परमेश्वर झुका और वो परमेश्वर अनुग्रह का सिंहासन, उस स्वर्गीय स्थान को छोड़ के इस धरती पर आया और उसने मनुष्य के खातिर, इस मनुष्य के लिए अपने आप को उस क्रूस पे दे दिया, अपने प्राण को उस क्रूस पे दिया। उसके लहू की वजह से आज जो है हम स्वर्गीय स्थान में बिठाए गए। वो हमारे लिए ऊंचा स्थान है और वो ऊंचा स्थान का परमेश्वर हमारे लिए इस जगत में आया। जब आप 2 कोरिन्थियों की किताब उसका 8 अध्याय और 9 पंक्ति पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर का वचन बोलता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनवान हो जाओ। सोचिए कि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर मनुष्य के ऊपर इतना अनुग्रह किया कि अपने आप को उसने क्या कर दिया, शून्य कर दिया। जब आप फिलिप्पियों की किताब उसका 2 अध्याय पढ़ते हैं, अपने आप को शून्य कर दिया, दीन बना, नम्र बना वो परमेश्वर। और वो परमेश्वर मनुष्य के बीच में आया और उसने उस क्रूस पे अपना पवित्र बलिदान दिया, ताकि हर एक मनुष्य, वो जो कंगाल बन गया है मनुष्य, यीशु मसीह पे विश्वास करे और वो स्वर्गीय स्थान में बिठाया जाए, धनवान बने, उसके पापों की क्षमा हो जाए। वो स्वर्गीय जीवन जो आनंद का जीवन है, आराधना का जीवन है, प्रशंसा का जीवन है, महिमा का जीवन है, वो जी सके। परमेश्वर ने हमें इन सारी बातों में धनवान बनाया। और जब आप भजन संहिता 113 का 5 से लेके 8 पंक्ति पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन इस रीति से बोलता है वहां पर, हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वो तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र गुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाए। कितना अद्भुत परमेश्वर है। मनुष्य के बारे में कितना सोचता है, मनुष्य के बारे में कितनी चिंता करता है। ये सिर्फ वो प्रेम के खातिर करता है, क्योंकि मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। और वो प्रेमी परमेश्वर
एक पापी मनुष्य को जो है उसके पापों की क्षमा देकर, उसे उद्धार देकर, वो चाहता है कि मनुष्य को उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए। और जो भी आज यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसे जो है स्वर्गीय स्थान में बिठाया गया है मसीह के साथ। वो स्वर्गीय वारिस है, परमेश्वर की संतान है। उसे सारे अधिकार दोबारा दिए गए यीशु मसीह में। जो उसने मनुष्य ने खो दिया था उस एदन की वाटिका में, वो सारे अधिकार यीशु मसीह के द्वारा फिर से दिए गए हैं। ये परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है। आज मैं सभी को बताना चाहूँगा, हम एक विश्वासी होने के नाते हम जो है स्वर्गीय स्थान में बिठाए गए, ऊंचे स्थान में बिठाए गए हैं। आज मैं इस डिवोशन में आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, हम जो है स्वर्गीय स्थान के व्यक्ति हैं, ऊंचे स्थान के व्यक्ति हैं, तो हमें जो है उस रीति से जीवन जीना है। और उस स्थान में क्या होता है? परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर की आराधना होती है, परमेश्वर की प्रशंसा होती है, परमेश्वर का वचन उस जगह पे जीवित वचन उपस्थित है। आज जो है हर एक विश्वासी के जीवन में, हर एक विश्वासी के हृदय में परमेश्वर विराजमान है। और वहाँ पर जो है परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। और उस जगह पे जो है परमेश्वर का वचन कार्य करना चाहिए। आज मैं एक विश्वासी होने के नाते, क्या मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा होती है? क्या मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की आराधना होती है? क्या मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य करता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सोचिए उस परमेश्वर के बारे में। हमारे लिए उसने स्वर्ग का स्थान छोड़कर इस धरती पर आया ताकि हम उसके साथ उस स्वर्गीय स्थान में बिठाए जाए। और अद्भुत है ये मौका सारे मनुष्य जाति के लिए कि उसके ऊपर विश्वास करें और परमेश्वर के साथ वो स्वर्गीय स्थान में बिठाए जाए। तो आज हम स्वर्गीय स्थान के व्यक्ति होने के नाते हमारे पास जो है परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, महिमा हमारे जीवन से होनी चाहिए। क्या आप तैयार है परमेश्वर की महिमा करने के लिए? क्या आप तैयार है परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए? क्या आप तैयार है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए? आज इस डिवोशन के माध्यम से मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि उस स्वर्गीय स्थान के हम व्यक्ति होने के नाते उस स्वर्गीय स्थान का जीवन जिए। वहाँ पर पवित्रता का जीवन है, आनंद का जीवन है, महिमा का जीवन है, प्रशंसा का जीवन है। वो जीवन जिए। परमेश्वर ने हमें इस धरती पर इसलिए रखा है ताकि हम उसकी महिमा को प्रकट कर सके, हम उसकी गवाही बांट सके और हम उसके चरित्र और स्वभाव को बांट सके। तो क्या आप तैयार हैं इन सारी चीज़ों के लिए जो प्रभु हमारे जीवन से करना चाहता है? यदि आप तैयार हैं तो प्रभु को मांगे कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करे आपकी महिमा के लिए, आपके सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए। और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा और प्रभु आपके जीवन को अगुवाई करेगा और प्रभु उसकी महिमा के लिए, उसके कार्य के लिए बहुताई से इस्तेमाल करेगा। इस डिवोशन में बने रहने के लिए धन्यवाद और प्रार्थना करें कि प्रभु हमें और आगे बढ़ाइए और परमेश्वर का वचन सुनने को मिले। आमीन।